हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल एवरी एजुकेशन सर्विसेज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर फर्स्ट का टॉपिक नंबर 3, जिसमें हम देखने वाले हैं चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है इसको समझा था, एंड हमने डिफरेंस लेवल में हर एक एम्प्लॉय के स्टडी किया था। ओके, तो आई होप आप सभी को वो वीडियोस समझ आए होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, क्या ऑर्गेनाइजेशन के साथ में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या उसकी अपॉर्चुनिटीज आती है। चैलेंजेस का मतलब भी हो जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स को फेस करना एंड डिफिकल्टीज को फेस करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा आज के समय में चैलेंज हो जाता है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं इम्प्रूविंग पीपल्स स्किल्स। इम्प्रूविंग पीपल्स स्किल्स का मतलब हो जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को नए नए स्किल्स को सीखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कम्युनिकेशन स्किल, टेक्नोलॉजी स्किल्स को सीखना होता है ना। तो ये एंड टीम वर्क, लीडरशिप स्किल्स को सीखना होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या हो जाता है, चैलेंज हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति हर कुछ मतलब सीखने के लिए नहीं होता, डिफरेंट लेवल में उसके सीखने का तरीका होता है। मतलब हर कोई जल्दी नहीं सीख पाता है, कोई मतलब कोई लेजी होता है। तो हर एक जो एम्प्लॉय होता है वो डिफरेंट होता है, तो उसके स्किल भी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई जल्दी नहीं सीख पाता है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि और स्किल का इम्प्रूव करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। स्किल का इम्प्रूव इसलिए क्योंकि अगर आप नए नए तरीके से नए नए टेक्नोलॉजी के साथ में अगर काम नहीं कर सकते, अभी क्या हो रहा है कि नए नए टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, बहुत फास्ट तरीके से आ रही है ना। तो उसके साथ अगर अपनी स्किल्स को आप इम्प्रूव नहीं कर पाते तो क्या हो सकता है कि कंपनी से आपको निकाल लेने का डर हो जाता है ना। आप स्किल्ड टेक्नोलॉजी के साथ में अगर इम्प्रूव अपडेट कर लेते हैं तो इसमें क्या हो जाता है कि कंपनी आपको लंबे टाइम के लिए सर्वाइव करने के लिए परमिशन दे देता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज भी हो जाता है कि हर एक जो व्यक्ति है वो अपनी स्किल इम्प्रूव जल्दी नहीं कर पाता। ये तो एक मैनेजर के लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि हर एक पीपल्स को क्या होता है, स्किल्स को डेवलप करना। ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबकी टास्क हो जाता है। ठीक है, या चैलेंज बोल सकते हैं। अब इसमें अपॉर्चुनिटी देखते हैं। अगर स्किल्ड इंप्रूव होगी तो आप टेक्नोलॉजी के साथ में अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छी जो प्रोडक्टिविटी उसको बढ़ा सकते हैं, एंड कस्टमर जो सेटिस्फिकेशन है वो भी बढ़ जाएगा, है ना। तो ये चीजें अगर कस्टमर सेटिस्फिकेशन बढ़ता है तो प्रोडक्टिविटी भी ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्या हो जाता है, चैलेंजेस भी हो जाता है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हमने वो चैलेंजेस को फेस कर लिया तो वो एक अपॉर्चुनिटी का कारण भी बन जाता है। ओके, अब सेकंड देखते हैं इंप्रूविंग क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। अब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कंपनी है, वो क्या चाहेगी कि बेस्ट बेस्ट क्वालिटी का काम हो, एंड जो काम हो वो सही टाइप से हो लेकिन कम समय में हो। मतलब कम समय में उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो एंड उसकी क्वालिटी अच्छी हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, एक चैलेंज हो जाता है कि क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को मैनेज करके चलना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि हर एक कस्टमर जो उसको सेटिस्फिकेशन देना क्वालिटी के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत बड़ा, ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है ना। तो अगर इसको हम चैलेंज के अकॉर्डिंग देखें तो दोनों को इक्वल लेकर चलना समान वे में, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाता है। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी में देखते हैं, अगर कोई भी कंपनी अगर अपनी जो काम कर रही है, जो प्रोडक्ट जो सेल कर रही है, उसमें अगर क्वालिटी को लेकर इम्प्रूव करे और अगर उसमें प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, अगर क्वालिटी अगर बेस्ट तरीके से दे कोई भी कंपनी, तो उसकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर क्वालिटी के साथ में अगर प्रोडक्ट अपना सेल करती है तो कस्टमर सेटिस्फिकेशन इसमें बढ़ जाता है, कस्टमर जल्दी ट्रस्ट कर लेता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का काम करती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इस टाइप से चैलेंज का भी काम कर देती है कि क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को दोनों को मैनेज करके चलना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, चैलेंज हो जाता है। एंड इसके साथ अगर क्वालिटी अगर इम्प्रूव हो जाती है तो कस्टमर सेटिस्फिकेशन बढ़ जाता है, जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब थर्ड होता है मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का मतलब ये हो जाता है कि हर एक वर्क प्लेस में डिफरेंट टाइप के जो वर्क प्लेस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो वहां पे डिफरेंट टाइप के कल्चर्स के लोग, एज के लोग, जेंडर के लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। तो उन्हीं सभी को जो मैनेज करना, उनको सभी को एक साथ चलाना, ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के लिए चैलेंज हो जाता
एंड टास्क हो जाता है। तो वही बोला गया है कि अगर मैनेजर्स क्या होते हैं, अगर सही टाइप से अगर उसको नहीं चला पाते तो क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट, वाद विवाद हो जाते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि डिफरेंट कल्चर्स के अकॉर्डिंग उनमें कम्युनिकेशन जो होता है, जो बैरियर्स हो जाते हैं। तो वही चीजें हो जाती है। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का मतलब ही हो जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट से डिफरेंट टाइप के जो कल्चर्स के लोग, एज के लोग, जेंडर के लोग, बिहेवियर के लोग अगर काम करते हैं तो उनको सभी को एक साथ चला पाना ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, चैलेंज हो जाता है। अब इसको अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए, डिफरेंट टाइप के लोग, डिफरेंट लोग, नई नई सोच के लोग, अगर डिफरेंट सोच बिहेवियर के लोग अगर हमारे यहाँ पे काम करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है कि नई नई सोच के साथ क्या मिलते हैं, कंपनी को आइडियाज मिलते हैं। किसी के आइडियाज अलग अलग होते हैं, तो बहुत सारे हमारे पास क्या हो जाता है, आइडियाज बहुत सारे हो जाते हैं जिसमें हम एक अच्छा आइडिया को सोच के हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा पाते हैं। जिसमें क्या हो जाता है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमारे लिए भी एक वर्कफोर्स डाइवर्सिटी भी क्या हो जाती है, एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि लोगों को सबको साथ में लेके चलना, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाता है। एंड नए नए आइडियाज मिलते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो जाती है। ठीक है, अब फोर्थ देखते हैं, रिस्पॉन्डिंग टू ग्लोबलाइजेशन। रिस्पॉन्डिंग टू ग्लोबलाइजेशन इट्स मीन कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब भी हो जाता है कि कोई आजकल क्या कर रही है, कंपनियां अलग अलग देशों में भी जाकर अपना व्यापार कर रही है, अपना काम कर रही है। तो ये वहां पे उनके लिए चैलेंज क्या आता है कि अगर जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी में जाके अगर अपना स्टार्टअप करती है तो वहां के कल्चर्स को समझना, तो उसके लिए क्या हो जाता है, मेन चैलेंज हो जाता है, बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। एंड क्या हो जाता है, वहां के मार्केट को समझना, वहां के मतलब जो मार्केट जो समझ रहा है, मतलब कि उसके प्रोडक्टिविटी को समझना एंड वहां के जो रेट को समझना, ये सारी चीजें उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा मेन क्या हो जाता है कि कल्चर्स डिफरेंट हो जाते हैं। वहां की चीजों को समझना, मतलब कल्चर्स को अपनाना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। एंड वहां पे कम्युनिकेशन बैरियर्स हो जाती है, कम्युनिकेशन को हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते एक दूसरे से, तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो इसलिए बोला गया है कि जो रिस्पॉन्डिंग ऑफ टू ग्लोबलाइजेशन है वो एक बहुत बड़ा कंपनी के लिए चैलेंज हो जाता है। तो अगर अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग देखें कि क्या इसमें अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो हम इसमें क्या हो जाता है, इंटरनेशनल ग्रोथ कर पाते हैं, हम अपनी कंपनी का नाम बढ़ा पाते हैं। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि हम एक देश से दूसरे देश में अपनी प्रोडक्टिव हमारा प्रोडक्ट सेल कर पा रहे हैं, वहां की कल्चर को समझ पा रहे हैं, वहां के मार्केट को समझ पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपने आप में क्या हो जाती है, अपॉर्चुनिटी हो जाती है। एंड फिफ्थ हो जाती है इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन का मतलब क्या हो जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय क्या हो जाता है, डिफरेंट लेवल के हो जाते हैं। कोई मोटिवेट रहता है हमेशा, तो वो चीजों को सीखना बहुत मतलब अच्छे तरीके से चाहता है कि चीजों को सीखने में बहुत एक्सपर्ट होता है। कोई लेजी होता है जो कि काम से कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तो अगर कंपनी में हम एम्प्लॉय को मोटिवेट रखेंगे, तो एम्प्लॉय को अगर मोटिवेट रखते तो इसमें क्या हो जाता है कि कंपनी हर काम में क्या इंटरेस्ट दिखाता है। बिना इंटरेस्ट के ऑब्वियसली कोई भी काम करेंगे तो हमेशा क्या चीजें हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो हर एक एम्प्लॉय को मोटिवेट रखना भी बहुत बड़ा टास्क हो जाता है ना। तो वही चीजें हो जाती है कि अगर मोटिवेट रहता है कोई भी एम्प्लॉय, तो वो हमेशा क्या करता है कि 100% अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो काम कर रहा है उसमें हमेशा क्या रहता है, 100% देता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि उसकी ऑटोमेटिक प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर इंटरेस्ट के साथ में काम करता है तो वहां पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो अच्छे से काम कर पाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि हर एक एम्प्लॉय को मैनेज करके चलना, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय की सोच अलग होती है, हर एक एम्प्लॉय का काम करने का तरीका अलग होता है। तो सबको समझ पाना भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक कंपनी के लिए चैलेंज हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी समझ आया होगा कि क्या क्या चैलेंजेस एक मैनेजर को एक कंपनी में फेस करने होते हैं। तो यह अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।